हेलो गाइस। तो आज हम लोग पैरासाइट का एपिसोड नंबर 10 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मुझे पता है कि यूट्यूब पे इसका एपिसोड पहले से ही अवेलेबल है, इसलिए मैं इसको एपिसोड नंबर 10 से ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मैं इसके बाद इसका मूवी भी एक्सप्लेन करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। शिनिची यहाँ पे बहुत परेशान हो जाता है और वो मिगी से बात करता है। मिगी उसे बताता है कि शिमादा किसी पर हमला करने वाला है। शिनिची इस बात से बहुत ही परेशान हो जाता है। लोग उस पर क्लास में मजाक उड़ाते हैं कि शायद उसका हाथी उसका गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो उन सबको इग्नोर करके क्लास से बाहर निकल जाता है और कहता है शिमादा मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी डरी हुई होती है क्योंकि उसने शिमादा का सच जान लिया होता है और वो इतनी डर जाती है कि डरने के साथ ही वो नीचे गिर जाती है और वो एसिड बॉटल भी उसके बगल में गिरता है। जिसके बाद वो डर के मारे उस एसिड बॉटल को उठाती है और उसकी तरफ फेंक देती है और कहती है मॉन्स्टर तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो उस पर वो एसिड वाला ग्लास फेंक देती है और वो उसे तोड़ता है। तोड़ने के बाद वो सारा का सारा एसिड उसके मुँह पर गिर जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो एसिड से उसका पूरा मुंह जलने लगता है। यहाँ पर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो उस खिड़की से बाहर की तरफ निकल जाती है कि तभी वहाँ पे कुछ खेल रहे हुए बच्चे उसे देख लेते हैं और उनमें से 2 बच्चे कहते हैं वो लड़की वहाँ कर क्या रही है। जिसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि खिड़की के बाहर खड़ी होती है डर कर मारे उस पैरासाइट की वजह से। वहाँ पर वो पैरासाइट उसे बाहर निकलता है और कहता है बिच तुमने मुझ पर हमला कैसे किया। जिसके बाद वो लड़की उस जगह से कूद छलांग मार देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो पेड़ों से होते हुए नीचे की तरफ जा गिरती है और कहती है शायद मेरा पैर टूट गया है या फिर हाथ। सभी लोग कहते हैं कि सब ये लड़की ठीक है। यहाँ पर शिनिची को मिगी बताता है कि अब कोई भी सेंस नहीं हो रहा, यानी कि उसके पैरासाइट का कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा। यहाँ पर मिगी फिर से पूरे पैरासाइट्स का लेने लगता है, जायज़ा लेने लगता है, लेकिन उसे कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। यहाँ पे शिमादा बहुत ही परेशान हो रहा था और दर्द से चिल्ला रहा होता है कि तभी उसके सामने 3 लोग आते हैं और कहते हैं हे तुम मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो उन तीनों को ही अपने ब्लेड से बड़े ही आराम से काट देता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। जिसके बाद उसे मिगी को फिर से सेंस होता है कि शिमादा ने फिर से किसी का खून किया है। इसके बाद उसे पता चल जाता है और कहता है कि वो 4th फ्लोर पर है। शिनिची बाहर की तरफ देखता है तो पूरे क्लास स्कूल में भगदड़ मच चुकी होती है और वो सभी स्कूल वालों को बाहर भेज देते हैं। शिमादा का सिग्नल फिर से वीक हो जाता है, लेकिन इस बार उसे पता था कि शिमादा किस फ्लोर पर है। मिगी और शिनिची दोनों ही उसी तरफ भागते हैं और जैसे ही 4th फ्लोर पे पहुंचता है शिनिची देखता है सामने तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वहाँ सभी लोग की डेथ बॉडी पड़ी हुई थी। वहाँ पे शिनिची देखता है कहीं ये शिमादा तो नहीं, लेकिन ये कोई दूसरी लड़की थी। जिसके बाद हमें मोरोनो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे डर के मारे खड़ी बैठी होती है और उसके साथ 2 बच्चे और भी होते हैं। शिनिची को बुलाता है और कहता है मोरोनो सब कुछ ठीक है, तुम मेरे साथ चलो यहाँ से। वो उसके गले पर लग के रोने लगती है और कहते हैं शिनिची तुम ना होते तो मैं कैसे बच पाती। जिसके बाद वो उसे लेकर भागता है और शिनिची को शिमादा कहता है कि तुम मेरी मदद ज़रूर करोगे शिनिची, तुम मेरे पास आओ। जिसके बाद वो शिनिची और मोरोनो को लेकर वहाँ से वो जंप लगा देता है। जंप लगाने के साथ ही दोनों ही बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, लेकिन वो दोनों ही सेफली लैंडिंग कर जाते हैं उस जगह पर। जिसके बाद शिनिची बहुत ज़ोर से भागता है और वो 3 मीटर ऊंची बाउंड्री को भी बड़े ही आसानी से कूद जाता है। अपनी सुपर स्ट्रेंथ ह्यूमन स्ट्रेंथ के बाद भी वो उससे राहत की सांस लेता है और उसे हॉस्पिटलाइज करता है, यानी कि एम्बुलेंस जो बचाने आई थी उन सबको ठीक करते हैं। शिनिची बोलता है कि अब मिगी हमें क्या करना चाहिए। तभी शिनिची को आइडिया आता है कि वो अपने एक पत्थर से ही उसे मार देगा। जिसके बाद वो एक दूसरी बिल्डिंग पर चढ़ता है और मिगी को अपना प्लान बताता है कि जैसे ही वो आएगा मैं उस पर एक पत्थर फेंकूंगा और वो मर जाएगा। यहाँ पर शिमादा बाहर आता है और वो मिगी कहता है ये काम तो मैं कर देता हूँ अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। तभी वो उस पत्थर को उठा के फेंकता है और वो पत्थर इतनी स्पीड से रहता है कि उस शिमादा के आर पार निकल जाता है। शिमादा कुछ भी समझ नहीं पाता कि अभी उसके साथ क्या हुआ। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ पे मर जाता है और वो देखता है कि शिनिची ने उसे कैसे ख़त्म कर दिया।
जिसके बाद वहाँ पे पुलिस आती है और देखती है कि ये तो ऑलरेडी मर चुका है। यहाँ पे पुलिस कंट्रोल को बताया जाता है कि सर ये मारा जा चुका है। जिसके बाद न्यूज़ रिपोर्टिंग में दिखाया जाता है कि इस स्कूल में एक बच्चा था जो कि पैरासाइट था, जिसका नाम शिमादा था। उसकी फ़ोटो भी दिखाई जाती है और उसका मजाक भी उड़ाया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर हमें शिनची और मिगी को दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर कुछ भी बोलते रहते हैं। शिनची कहता है कि न्यूज़ रिपोर्टर कुछ भी फेक बताते रहते हैं। तभी यहाँ पे साइंटिस्ट आपस में बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं और उस मिगी यानी कि शिमादा के पैरासाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक साइंटिस्ट बताता है कि ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके कोई भी पार्ट्स काट दो, जिसके बाद ये फिर से अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। जिसके बाद वो सभी साइंटिस्ट अपने बाल उखाड़ते हैं जिससे पता चल सके कि कोई इनमें से पैरासाइट तो नहीं है। जिसके बाद हमें सीन 2 हफ्ते बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे सब कुछ शांति से चल रहा होता है। यहाँ पे शिनिची जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो पैरासाइट और कहाँ हो सकते हैं। तभी उसे शिमादा देखती है और वो उसके पास जाता है और कहता है हे शिमादा, और उसके बाद वो दोनों बात करते हुए निकल जाते हैं। ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म होता है। मुझे पता है कि पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी। Thank you for watching videos and subscribe my channel.